हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का, लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का, पार्ट 13 को कवर कर रहे थे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर के अंतर्गत जरूरत होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है प्राथमिक एवं गौण बाजार में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम लोग जानेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिस्टिंक्शन है, क्या उसमें मतलब उसमें डिफरेंसेस है दोनों बाजार में पाई जाती है, वो हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को दोनों बाजार में जो डिफरेंस है वो पता चल सके और आप लोग को एग्जाम के दौरान अच्छी तरह से आप लोग लिख कर आ सके और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो प्राथमिक बाजार और गौण बाजार को मैं एक्सप्लेन करने से पहले, फुल इसका एक्सप्लेनेशन करने से पहले, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं इसका बेसिकली समझाना चाहूँगी क्या होता है प्राथमिक बाजार, क्या होता है गौण बाजार। तो प्राथमिक बाजार और गौण बाजार दोनों जो है ना, वह कैपिटल मार्केट के खंड है, अर्थात भाग है। कैपिटल मार्केट के दो भाग है, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वह कैपिटल मार्केट के थ्रू जब उसे दीर्घकाल के यानी कि लंबे समय के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वह कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और जिसमें से प्राथमिक बाजार और गौण बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्राथमिक बाजार जो होता है वो ऐसे बाजार होता है जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए मतलब चाहिए उसको पैसा, तो वह प्राथमिक बाजार में जब शेयर डिबेंचर और बॉन्ड्स वगैरह जब न्यू इश्यू किए जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक बाजार। जब किसी भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स को जब फर्स्ट बार इशू किया जाता है, फर्स्ट बार सेल किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक बाजार। और गौण बाजार वह है जिसके अंतर्गत प्राथमिक बाजार में मतलब पूर्व से ही निर्गमित किए हुए मतलब ये बॉन्ड्स डिबेंचर शेयर्स, मतलब प्रतिभूति पहले से ही ये पूर्व निर्गमित किए हुए हैं, उसको फिर से सेल करना ही, पुनः निर्गमित करना ही गौण बाजार कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका फुल में एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो प्राथमिक एवं गौण बाजार में प्रमुख निम्नलिखित अंतर है। तो इस प्रकार से आप लोग जिस प्रकार से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिख कर आइएगा, क्योंकि आप लोग पैराग्राफ वे में लिखिएगा तो आप लोग को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने अच्छे कि आप लोग को इस तरह से बना कर लिखने से होगा, ठीक है। आप लोग चार मतलब लाइन खींचिएगा, चार कॉलम बनाइएगा। फर्स्ट में क्रम संख्या, सीरियल नंबर, सेकंड में अंतर कतार, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, थर्ड में प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट, फोर में गौण बाजार सेकेंडरी मार्केट के बारे में लिखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है निर्गमन इशू। प्राथमिक बाजार में नई निर्गमित प्रतिभूतियों को व्यवहार होता है, इनकी प्राथमिक बाजार एक ऐसा बाजार है ना जो नई प्रतिभूतियों से संबंधित होता है और नए प्रतिभूतियों का ही व्यवहार करता है। इनकी प्राइमरी मार्केट में सबसे फर्स्ट बार जो शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स होते हैं ना, वो फर्स्ट बार इशू किया था, उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक बाजार, ठीक है। और गौण बाजार में पहले से ही निर्गमित अर्थात विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है। गौण बाजार में पूर्व से ही निर्गमित प्रतिभूति उनको उसको पुनः निर्गमित किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं गौण बाजार। सेकेंड जो पॉइंट है वो है क्रय विक्रय। इसमें केवल नवीन प्रतिभूतियों का क्रय होता है, ठीक है। इसमें केवल क्रय नवीन यानी कि नया सिक्योरिटीज का मतलब परचेस सेल होता है, ठीक है। मतलब जो नया बॉन्ड्स है, नया डिबेंचर है, नया ये शेयर्स, उसी का हम लोग क्रय करते हैं। इसमें विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, दोनों होता है, ठीक है। इसमें फिर से करें, थर्ड पॉइंट है विशेष स्थान। प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित विशेष स्थान नहीं होता, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है कि हाँ जहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म किया जाए। और गौण बाजार का एक निश्चित विशेष स्थान होता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है प्रतिभूतियों का विनिमय। इसमें कंपनी तथा विनियोक्ताओं के मध्य प्रतिभूतियों का विनिमय होता है, ठीक है। इसमें जो कंपनी होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है, उसके बीच प्रतिभूतियों का विनिमय होता है। इसमें एक विनियोक्ता से दूसरे विनियोक्ता के मध्य प्रतिभूतियों का विनिमय होता है। इसमें एक विनियोक्ता से दूसरे विनियोक्ता के मध्य प्रतिभूति का विनिमय होता है, ठीक है। 5 जो पॉइंट है वो है मूल्य निर्धारण। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण कंपनी द्वारा होता है। जैसे जो भी प्रतिभूति, तो जो भी शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स होता है, उसका जो मतलब मूल्य निर्धारण करना, कितना इसका कॉस्ट रहेगा मार्केट में, वो कंपनी करती है। इसमें प्रतिभूति के मूल्य का निर्धारण उनकी मांग तथा पूर्ति के आधार पर होता है। इनकी इसमें जो शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स होता है ना, उनका मतलब ये कॉस्ट का निर्धारण कौन करता है, कौन डिटरमाइन करता है, जो उसका डिमांड है, उसका जो सप्लाई है, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है इसके अंतर्गत, गौण बाजार के अंतर्गत। 6 पॉइंट है उद्देश्य। इसका उद्देश्य कंपनी को आवश्यक अंश पूंजी उपलब्ध कराना है, इनकी इसका जो मेन उद्देश्य है, जो कंपनी को जितने भी मतलब उसको आवश्यकता है पूंजी की, उसको उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य अंशों के में तरलता उत्पन्न करना है, इनकी इसका उद्देश्य मतलब वहाँ पर लिक्विडिटी की मात्रा को ज़्यादा इंक्रीज करना है। फिर जो 7 पॉइंट है वो है अवधि। प्राथमिक बाजार में निवेश
दीर्घकालीन होता है, इनकी प्राथमिक बाजार में जो निवेश होता है इन्वेस्टमेंट वह दीर्घकालीन के लिए होता है। गौण बाजार में निवेश अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा कभी-कभी दीर्घकालीन के लिए भी होता है। तीनों तरह टाइप का होता है इसमें, ठीक है। 8 पॉइंट है व्यवहार का क्रम। इसमें व्यवहार गौण बाजार से पहले होता है, यानी कि इसमें ना गौण बाजार से पहले प्राथमिक बाजार में फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। इसमें व्यवहार प्राथमिक बाजार से पश्चात होता है। दूसरे शब्दों में प्राथमिक बाजार में कंपनी द्वारा किसी प्रवृत्ति का निर्माण किए जाने के पश्चात ही उसका क्रय विक्रय गौण बाजार में होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को जो इसका डिफरेंस है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोग मतलब इसका बेसिक नहीं समझ गए हैं तो आप लोग इसका डिफरेंस भी फाइंड करना मतलब आसान हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 14 वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।